सभी जनपदों के पदाधिकारियों को हमने अभी बुला रखा है। सरकार को एक श्री आशादी तिवारी जी के साथ प्रतिनिधिमंडल के साथ उन्होंने वायदा किया था कि अगर हमारी सरकार बनती है और आप हमको सहयोग करने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने कार्यालय में जाके अपना कार्य करें। आपकी मांगों पर विचार करने का के आह्वान पर सभी जिलों ने जोर जोर हो जाएगा, जोर जोर हो जाएगा। नमस्कार, मैं हूं सोनिया सिंह और मैं इस वक्त राजधानी लखनऊ के हजरतगंज में मौजूद हूं। यहाँ पर यूपी एजुकेशन मिलिटेंट एसोसिएशन उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षकों के जो शिक्षक है वो यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज उनकी सरकार से क्या मांगे हैं और वे लोग यहाँ पर क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं, इनसे बात करते और जानते हैं कि आखिर ये लोग धरना प्रदर्शन यहाँ पर क्यों करते हैं। आइए चलते हैं हमारे साथ। सर, ये बताइए, जो आज आप लोग ये धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, यहाँ पर आपके जितने भी संघ के लोग हैं यहाँ पर धरना दे रहे हैं, तो किस लिए आप दे रहे हैं? आप लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लोग यहाँ उत्तर प्रदेश माध्यमिक अशासकीय सहायता प्राप्त जो विद्यालय हैं वहाँ के जो शिक्षेतर कर्मचारी हैं, लिपिक एवं चतुर्थ संवर्ग के हमारे साथी, वो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षेतर संघ के बैनर तले यहाँ चेतावनी धरने के रूप में बैठे हुए हैं। सभी जनपदों के सभी जनपदों के पदाधिकारियों को हमने अभी बुला रखा है। सरकार को एक चेतावनी देने के उद्देश्य से कि अगर सरकार हमारी जो प्रमुख मांगे हैं उनके शासनादेश अतिशीघ्र निर्गत नहीं करती है तो हम आगे आने वाले समय में बड़े आंदोलन की घोषणा कर सकते हैं और प्रदेश के सभी विद्यालयों के शिक्षेतर कर्मचारी विद्यालय में तालाबंदी करते हुए विधानसभा का घेराव या अन्य कार्यक्रम जो हम लोग निर्धारित करेंगे वो करने का काम कर सकते हैं। आज ही आप लोगों का पहला दिन है और अगर कोई भी प्रशासन की तरफ से कोई भी अधिकारी जब तक आप लोगों से बात करने नहीं आता है, या फिर कितने दिनों तक आप लोगों का यह धरना प्रदर्शन चलने वाला है? ये हमारा 1 दिवसीय चेतावनी धरना है। जैसा कि अभी हमने बताया, हमारा ये धरना इस उद्देश्य के तहत लगाया गया है कि सरकार जो हमारी प्रमुख मांगे हैं उनके शासनादेश निर्गत करने के लिए अग्रसर हो जाए। 4 अक्टूबर 2021 को अभी शासन स्तर पर हमारे संगठन की वार्ता बैठक विशेष सचिव शंभू कुमार जी की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी और उसमें हमारी जो भी प्रमुख मांगे हैं, 9 सूत्री मांगे हैं, योग्यताधारी शिक्षेतर कर्मचारियों के शिक्षक पद पर पदोन्नति, 300 दिनों के उपार्जित अवकाश का नकदीकरण, राजकीय कर्मचारियों के समान, प्रबंध समिति में भागीदारी शिक्षकों के समान, CCC की पदोन्नति में जो व्यवस्था लागू की गई है वो समाप्त की जाए, राजकीय कर्मचारियों के समान, हाई स्कूल के जो विद्यालय हैं उनको इंटरमीडिएट के सहायक लिपिकों के समान वेतनमान दिया जाए, पुरानी पेंशन बहाल की जाए, जो साथी हमारे पदोन्नति होते हैं चतुर्थ श्रेणी से लिपिक संवर्ग पर या लिपिक संवर्ग से प्रधान लिपिक पद पर, उनको एक वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाए, नियुक्तियों पर रोक हटाई जाए। इन सभी बिंदुओं पर 4 अक्टूबर को सहमत बन चुकी है। इसके पहले भी कई बार सहमतियां बनी और शासनादेश निर्गत करने का आश्वासन दिया गया, यहाँ से प्रस्ताव गए, लेकिन शासनादेश निर्गत नहीं हुआ। चुनाव जैसे आया वैसे पुनः बैठक बुलाई गई। चूँकि हमारे आंदोलन लगातार चल रहे हैं, जनपद स्तर पर हम लोगों ने धरना दिया, मंडल स्तर पर धरना दिया, ये देखते हुए सरकार ने पुनः बैठक की और उसमें पुनः उन्होंने सहमत व्यक्त की। लेकिन 2 माह व्यतीत हो जाने के बाद अभी तक कोई शासनादेश निर्गत करने की कार्रवाई हमारे सामने नहीं आई। ऐसी स्थिति पर हमको शिक्षा निदेशालय कार्यालय में यहाँ चेतावनी धरने के रूप में यहाँ बैठने पर मजबूर होना पड़ा। हमने प्रदेश के सभी जनपदों के पदाधिकारियों को यहाँ बुला रखा है इस उद्देश्य के साथ कि अगर सरकार हमारी मांगों के शासनादेश निर्गत करती है तो हम आगामी चुनाव में सरकार का सहयोग करेंगे। हमारे शिक्षेतर कर्मचारी सरकार का सहयोग करेंगे, जो सरकार की पार्टी भारतीय जनता पार्टी है उसका सहयोग करेंगे। चूँकि पूर्व में हम एक बार कर चुके हैं। केशव प्रसाद मौर्य जी तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष थे, उनके साथ हमारे संगठन के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष वर्तमान समन्वयक श्री आशादीन तिवारी जी और उनके प्रतिनिधिमंडल द्वारा वार्ता बैठक की गई थी। उन्होंने कहा जब हमारी सरकार बनेगी तो हम आपकी सभी मांगें पूरी कर देंगे। लेकिन सरकार बनने के बाद भी 4 साल व्यतीत हो गया, अभी तक हमारी मांगें पूरी नहीं की गई, उनके शासनादेश निर्गत नहीं किए गए। हमको सिर्फ बेवकूफ़ बनाने का काम किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में हम ये चेतावनी देते हैं सरकार को कि
कि अगर हमारी मांगों के वो शासनादेश निर्गत करते हैं तो हम उनका सहयोग करेंगे, अगर शासनादेश हमारे निर्गत नहीं होते हैं तो हम आगामी चुनाव में उनका विरोध करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। हमारे कर्मचारी जो हमारे पदाधिकारी आए हुए हैं, इसी संदेशे के साथ वो अपने अपने जनपदों में जाएंगे और ये प्रतीक्षा करेंगे कि सरकार हमारी आगामी जो दिनों में 10-15 दिन जो भी हम उनको समय देंगे उसमें यदि हमारी मांगें पूरी करती हैं तो हम उनका सहयोग करेंगे, अगर नहीं पूरी करती है तो हम उनका विरोध करने के लिए बाध्य होंगे। जी धन्यवाद। आप बताइए सर कि आप लोग जहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आप लोगों का क्या कहना है? हम लोग जो ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं 76 हम लोग सभी कर्मचारी हैं और मैं प्रदेश महामंत्री हूँ संजय पुंडीर। सरकार में जो इस वर्तमान उप मुख्यमंत्री हैं श्री केशव प्रसाद मौर्य, चुनाव से पूर्व वो प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे और हमारे उस समय के तत्कालीन संगठन के मुखिया श्री आशादीन तिवारी जी के साथ प्रतिनिधिमंडल के साथ उन्होंने वायदा किया था कि अगर हमारी सरकार बनती है और आप हमको सहयोग करते हो तो हम प्राथमिकता आधार पर आप लोगों की जो मांगें हैं उनका निराकरण करेंगे, उन मांगों को संबंधी शासनादेश पारित करेंगे। आप लोग इतने दिनों से संघर्ष कर रहे हैं, अभी तो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो क्या लगता है कि विधानसभा चुनाव को देखते हुए जैसे वो सारी प्रक्रियाएं जो अपनी वो दावे जो है वो उल्टे ही चल रहे हैं, तो क्या लगता है आप लोगों की मांगे पूरी करेंगे वो लोग? मांगे तो उनके विवेक पर निर्भर है, उनकी बुद्धि पर निर्भर है। विनाशकारी च विपरीत बुद्धि। अगर अपना भविष्य वो चाहते होंगे तो मांगे पूरी करेंगे, सरकार दोबारा चाहते होंगे तो पूरी करेंगे, क्योंकि ये इतिहास है कि जिस भी सरकार ने हमारे साथ छल किया है वो उत्तर प्रदेश में दोबारा अपनी सरकार नहीं बना पाई है। किसी भी सरकार की आप बात कर लीजिए, तो वर्तमान सरकार भी अगर इसी ढर्रे पे चलती है तो आगामी सरकार में भाजपा दोबारा वापस नहीं हो पाएगी, भारतीय जनता पार्टी नहीं हो पाएगी। जिस सिद्धांत को देखकर और जो अच्छाइयों को देखकर हम लोगों ने इनका समर्थन किया था पूर्व चुनावों में, ये सब जो भी आचरण कर रहे हैं उसके विपरीत कर रहे हैं। वादा खिलाफी, सबका साथ सबका विकास, उसका भी कहीं भी औचित्य नहीं है। तीसरा अंत्योदय सिद्धांत दीनदयाल जी के उस पर चलना, उसका भी कोई औचित्य नहीं है। तो सरकार अगर इस मांगों को हमारे को मान लेती है तो हम जैसे परमाणु विखंडन होता है ना 1 2 2 4 4 16 16 to 2 4 56, हम इस तरह रिएक्ट करेंगे। हमको जितनी संख्या है इनको 3 बार में टाइम्स कर लें तो एक सीट पर हम एक विधायक को हरा सकते हैं, और ये तो लाखों में है, तो आप कैलकुलेशन कर सकती हैं। तो सरकार को स्पष्ट संदेश है कि हमारा जो इस समय जो हमारा विखंडन होगा वो एटॉमिक की तरह होगा। हमें एक ना समझे, हमारे एक है, हमारे 10 मित्र हैं, उसके परिवार में 5 प्राणी हैं, तो वो 10 के 10 मित्र अपने 5 प्राणियों के साथ उस पार्टी का समर्थन करेंगे जो हमारी मांगों का समर्थन करेगी, जो हमारे साथ खड़ी हो। ऐसा लगता है कि इस सरकार में जितने भी हमारे शिक्षक हैं, गुरु हैं, उनका कहीं ना कहीं सम्मान ही नहीं हो रहा। 69,000 शिक्षक भर्तियों की अगर बात कर लें तो वो लगातार 150 दिन से ज़्यादा वो इको गार्डन में प्रदर्शन करते हैं, कभी यूको गार्डन में प्रदर्शन करते हैं। अब आप लोगों का ही देख लीजिए, आप लोग इतने दिन से मेहनत करते चले आ रहे हैं, तो क्या मतलब ये सरकार क्या साबित करना चाहती है? आप लोगों की मांगे ही नहीं मान रही है, कैसे फिर क्या कहना है? ईश्वर जाहे विपत्ति देई, बाकी मत पहले हर ले। तो विपत्ति आने वाली है, मत हर ली गई है, ईश्वर ने सद्बुद्धि दे देगा तो इतिहास बदल जाएगा, सरकार रिपीट हो जाएगी। और विधि का विनाश तो इनका लगभग होता ही जा रहा है। किसान मुद्दे पे देख लीजिए, इनको वापस होना पड़ा। और हमारा जिस गति से हम संघर्ष कर रहे हैं और आगामी रणनीति जो हम बनाएंगे, प्रदेश अध्यक्ष जी का जो निर्देश होगा, अगर में बुद्धि होगी तो बहुत शीघ्र हम लोगों के साथ वार्ता कर हमारे शासकों को निर्गत करेंगे, और नहीं तो मैं फिर कह रहा हूँ विनाश काले च विपरीत बुद्धि, सरकार दोबारा रिपीट नहीं होगी। चलिए धन्यवाद। आपका क्या कहना है सर? आप भी बैठे हुए हैं यहाँ पर, आपको हमारे आने के पहले आप कुछ अपने साथियों को बता भी रहे थे, तो क्या कह रहे थे? आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षणेतर संघ का प्रदेश कोषाध्यक्ष हूँ, और मैं अपने साथियों को यही संबोधित कर रहा था कि सरकार जब आई थी तो हमारा एक कार्यक्रम था, और उसमें डॉक्टर दिनेश शर्मा जो उप मुख्यमंत्री हैं राज्य के और माध्यमिक शिक्षा के मंत्री भी हैं, उन्होंने स्पष्ट रूप से हमारे ही मंच से और ये घोषणा करी कि आपकी सभी मांगें उचित हैं, औचित्यपूर्ण हैं, और आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने कार्यालय में जाके अपना कार्य करें, आपकी मांगों पर विचार करने का, उनको पूरा करने का कार्य हमारा है। ये हमारे शब्द नहीं, ये डॉक्टर दिनेश शर्मा के शब्द हैं।
उस समय हमारा सारे प्रदेश का शिक्षणेतर कर्मचारी पूरी तरह से संतुष्ट हुआ था और उनकी बातों का विश्वास किया था। लेकिन वो 23 अगस्त 2017 की डेट थी और आज की डेट है। पूरे 4.25 साल बीत गए। डॉक्टर दिनेश शर्मा भी वही हैं, उसी पद पर हैं, वही कार्य देख रहे हैं, लेकिन हम लोगों के लिए उन्होंने कुछ भी नहीं किया। हमारी 9 सूत्री मांगे थी, एक की भी पत्रावली चलाकर उन्होंने शासनादेश निर्गत नहीं किया। लगातार हमारा शिक्षणेतर कर्मचारी, चूँकि हम कलम के सिपाही हैं, तो कलम के माध्यम से अपनी बात को लगातार प्रेषित 4 साल से करते चले आ रहे हैं। और जो भी विभिन्न स्तर होते हैं प्रशासन के, जिला विद्यालय निरीक्षक, मंडल स्तर, डायरेक्टर स्तर, हर स्तर से हम लोगों ने अपनी मांग रख के अपने प्रस्ताव जो है यहाँ से शासन को प्रेषित कराए। लेकिन शासन ने मतलब आप लोगों ने इतनी कोशिशें की, उसके बावजूद भी प्रशासन अपने रवैये से बाज नहीं आ रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई बदलाव नहीं हो रहा है। दिखावे के लिए वार्ता कर ली जाती है, वार्ता बैठकें कर ली जाती है, जिससे हम लोग आश्वस्त हो जाते हैं कि अब वार्ता हमारी हुई है, शायद हमारी पत्रावलियों पर कार्य हो जाए और हमारे शासनादेश निर्गत हो जाएं। लेकिन फिर महीने 2 महीने बाद हमें निराशा ही लगती है। और उसी को देखते हुए पिछले 4 अक्टूबर 2021 को जो हम लोगों से वार्ता हुई थी, उसी के क्रम में अब 2 माह का समय व्यतीत हो चुका, तो हमारी व्यथा बढ़ना स्वाभाविक है। हमारा सारा प्रदेश का शिक्षणेतर कर्मचारी व्यतीत है, अपेक्षा कर रहा है कि क्या किया जाएगा। सरकार जो है, सरकार का चुनाव का कार्यक्रम आने वाला है और इससे पहले कि वो अपने चुनाव में व्यस्त हो जाए, हमारी मांगों का क्या होगा। और इसी व्यथा के बढ़ने के कारण आज हमारे सारे समस्त प्रदेश के पदाधिकारी यहाँ उपस्थित हैं, धरना दे रहे हैं। इसके पश्चात अगर जो है अभी भी सरकार हमारी मांगों पर नहीं चेतती है, हमारे मांगों का संज्ञान नहीं लेती है, उस पर कार्रवाई नहीं करती है, तो निश्चित रूप से समस्त प्रदेश का संपूर्ण जो हमारा शिक्षणेतर कर्मचारी है, एक विद्यालय में हमारा सारा कर्मचारी परिवार यहाँ पर आएगा और यहाँ घेराव करके अपनी मांगे फिर से इनके सामने रखेगा। और जहाँ तक जो भी हमारे स्तर पर सक्षम होगा, क्योंकि वोटर हम भी होते हैं, सरकार शायद ये भूल जाती है कि हम वोटर नहीं हैं, हम भी वोटर हैं, हमारा परिवार भी वोटर है, हमारे साथी भी वोटर हैं, सभी वोटर हैं। तो हम जनता तो हैं ही हैं, कर्मचारी भी हैं। दोनों तरह से अगर देखें तो सरकार को हमारी मांगें सुनना चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए कि जैसे कि यहाँ पर अभी बहुत सारे लोगों से हमने बात की और इन लोगों की जो मांगे 9 सूत्री मांगे हैं, इन लोगों ने प्रशासन को अपने पूरी तरीके से अवगत कराने की कोशिश की। लेकिन देखिए किस तरीके से ये लोग अपना जो है आंदोलन कर रहे हैं और लगातार जो है नारे लगा रहे हैं कि किस तरीके से इन लोगों को सरकार को मांगे पुरानी करने के लिए बोला गया, लेकिन वो नहीं किए। जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, चूर चूर हो जाएगा। जैसे कि अभी आपने देखा यहाँ पर यूपी माध्यमिक शिक्षक जो हैं यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हमने उन लोगों से अभी बात भी की और उनकी जो मांगे हैं वो सरकार से, प्रशासन से वो लगातार रखते चले आ रहे हैं। सरकार उनकी मांगों को नहीं मान रहा है, इसलिए वो आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सलमान के साथ सोनिया सिंह, सो न्यूज़ 24 लखनऊ। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।